गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की हमारी कुछ क्लासें ऑफलाइन मोड में इससे पहले हो चुकी थी और सेकंड यूनिट हमारी चल रही थी। उसके कुछ पार्ट हम ऑफलाइन मोड में कर चुके थे। उसके बाद का जो पार्ट बचा हुआ है वो आज हम करेंगे आपका ऑनलाइन मोड में। ये हमारी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की सेकेंड यूनिट है और जहाँ तक हो चुका था वो हम उसके बाद अभी इस क्लास में शुरू करने वाले हैं। तो जहां तक हो चुका था वो हमारा डेप्रिसिएशन तक हो चुका था। तो मैंने बताया था डेप्रिसिएशन होता क्या है। डिके इन कॉस्ट ऑब्लिक इकोनॉमिक ड्यू टू डिक्रीज इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक बाइक परचेज करते हो। आफ्टर 3 years इस बाइक की जो वैल्यू रहेगी वो कम हो जाएगी और इस वैल्यू की कमी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये विद टाइम आपकी जो वैल्यू वो कम होती चली जाती है। किसी भी मशीन की अगर आप कोई वैल्यू ले लेते हो तो उस मशीन की वैल्यू विद टाइम आपकी डिके होती चली जाएगी और इसी वैल्यू को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो हम बात करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो जो फर्स्ट मेथड हमारा होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड जो मेथड होता है वो होता है सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, थर्ड जो मेथड होता है वो होता है डिमोनाइजिंग बैलेंस मेथड। फोर्थ जो मेथड होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड होता है। फिफ्थ जो आपका मेथड होता है इम्यूनिटी चेंजिंग मेथड होता है, चार्जिंग मेथड। सिक्स्थ है रेगुलेशन मेथड। सेवंथ है मशीन आवर्स बेसिस मेथड और एट्थ जो आपका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो हम इन सारे मेथड्स को एक एक मेथड को पर्टिकुलर मेथड को डीपली स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड। आपका फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड। जो फर्स्ट हमारा मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? देखो, स्ट्रेट बिल्कुल ये। तो इस मेथड को दूसरा नाम भी जो दिया गया था इज आल्सो नोन एज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी इस मेथड को बोला जाता है। और इस मेथड में देखो स्ट्रेट लाइन था, तो इस मेथड में क्या यूज किया गया था कि जो डिके इन कॉस्ट है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एज। इन दिस मेथड it is assumed that decrease in value, loss of value of machine या decrease in value of machine is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एज, कि जितनी आपकी एज कम होती चली जाएगी उतनी उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्लियर है? तो इसमें जो पैरामीटर्स लिए गए थे वो क्या क्या थे? देखो, कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल हम बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं। बाइक 80,000 रुपए में आपने बाइक खरीदी, ठीक है, और 5 साल बाद उसका जो मटेरियल बचा तो उसकी वैल्यू, इसको आप स्क्रैप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। और एक होता है लाइफ। लाइफ क्या होगा? एक नंबर होगा। तो जो बाइक की इनिशियली वैल्यू थी उसको हमने सी से डिनोट किया, और जो बाइक की स्क्रैप वैल्यू थी उसको एस से, और लाइफ क्या थी? नंबर थी, इसको एन थे। तो इसमें 3 पैरामीटर आपके बने, सी एस एंड एन। तो सी क्या था? इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन। तो फर्स्ट हम समझते हैं सी बराबर क्या है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन। एस क्या है? स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन। और एन आपका क्या है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन। एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन। तो जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है, डेप्रिसिएशन अमाउंट को डी से डिनोट किया जाता है, वो होता है सी एस अपॉन एन। सी माइनस एस अपॉन एन। सी मीन्स इनिशियल कॉस्ट, एस मीन स्क्रैप वैल्यू, एन मीन नंबर ऑफ ईयर्स, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसके बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल समझते हैं, इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लिख देता हूं। एग्जाम्पल्स है या प्रॉब्लम्स आप इसको कहो। A unit of a steel factory was purchased for 60,000 rupees. 10,000 were spent on its installation. Estimated scrap value after 10 years was 14,000 rupees. फर्स्ट जो आपको कैलकुलेट करना है, एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेकंड आपको करना है डेप्रिसिएशन फंड कलेक्टेड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो कितना फंड हमें 7 साल के बाद उस मशीन के लिए कलेक्ट करना पड़ेगा। तो 2 प्रॉब्लम्स इसमें पूछी गई हैं। फर्स्ट एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और सेकंड जो आपका है कि फंड आफ्टर 7 ईयर्स। तो सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। देखो सी आपको दे रखी है 60,000, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो 60,000 दे रखी है ये सिर्फ आपको दे रखी है इन्होंने परचेज की, 10,000 इंस्टॉलेशन की है, तो टोटल कॉस्ट इसकी बनेगी 70,000।
इज दैट क्लियर कि टोटल कॉस्ट उसको इंस्टॉल कराने में कितने लगे हमारे 70,000 रुपए। स्क्रैप वैल्यू कितनी है 14,000 रुपीज की। टाइम एन वैल्यू दे रखी है आपको 10। डेप्रिसिएशन को आपको पता है डी का फॉर्मूला क्या था अभी लिखवाया था C माइनस एन अपॉन एन मीन्स 70,000 माइनस 14,000 डिवाइड बाई 10 दैट इज 56,000 डिवाइड बाई 10 मीन्स 5,600 रुपीज पर ईयर। ये आया आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर। उसने पूछा डेप्रिसिएशन फंड कलेक्टेड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, तो डेप्रिसिएशन फंड कितना कलेक्ट किया। तो डेप्रिसिएशन फंड का मतलब क्या होता है कि हर साल हम कितने रुपए उस मशीन को दोबारा से, देखो 10 साल बाद ये मशीन खत्म हो जाएगी, तो 10 साल बाद कितना 70,000 रुपए हमें चाहिए, तो उस हिसाब से हम कितना कलेक्ट करेंगे पर ईयर 5,600 मीन 5,600 रुपीज। अब उसने पूछा आफ्टर 7 ईयर्स, तो फंड कितना कलेक्ट करेंगे हम। फंड कलेक्ट करने का फॉर्मूला होता है फंड डी इंटू नंबर ऑफ ईयर। तो डी कितना है, ईयर कितना पूछा 7 साल। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 39,200 रुपीज। ये इसका आफ्टर 7 ईयर्स हम फंड कलेक्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, सिंकिंग फंड मेथड। एक और मेथड आज हम करेंगे इसी क्लास में, 2 मेथड करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन मेथड का जो हो चुका है, नेक्स्ट मेथड है सिंकिंग फंड मेथड। मेथड है सेकंड सिंकिंग फंड मेथड। फंड मेथड देखो लास्ट टाइम हमने किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसमें क्या था कि D इक्वल टू C माइनस एस अपॉन एन था। लेकिन जो हम इनिशियल कॉस्ट मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए लगा रहे हैं, उसमें होता क्या है कि जो अमाउंट हमने इनिशियली लगाई उस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। तो सिंकिंग फंड मेथड में क्या होगा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है। तो इसमें टोटल कितनी वैल्यू बनेगी, देखो जो सेम था वो रहेगा, मीन सी आपका रहेगा, एस आपका एन। सी क्या था इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट। एस क्या था स्क्रैप वैल्यू। एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स ऑफ मशीन। देखो आर क्या है, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डी जो आएगा वो आपका क्या आएगा, देखो सी अपॉन सी माइनस एस अपॉन एन। ये आपका लास्ट वाले मेथड में था। इसमें क्या है आर है, तो ये आर ऊपर मल्टीप्लाइड होगा, और जो रेट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था ना 1 अपॉन आर की पावर एन माइनस 1। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस आर टू पावर एन डिवाइड बाई सॉरी माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड। इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं हम। A machine is purchased for rupees 80,000
लाइफ ऑफ मशीन 15 ईयर, लाइफ ऑफ मशीन दे रखी 15 ईयर, स्क्रैप वैल्यू 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेप्रिसिएशन फंड इज चार्ज एट द रेट ऑफ 4%, रेट जो दे रखा है आपको डेप्रिसिएशन फंड पे 4% का दे रखा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग सिंकिंग फंड मेथड, तो आपको इसमें सीधा कहा है कि सिंकिंग फंड मेथड बाय डी कैलकुलेट करनी है बाय सिंकिंग फंड मेथड। तो देखो सी इसको दे रखी है 80,000 रुपए दे रखा है, एस आपको दे रखा है 30,000, एन आपको दे रखा है 15 ईयर्स और आर आपको दे रखा है 4%। आर क्या दे रखा है 4%। तो फॉर्मूला जो था वो क्या था, डी इज इक्वल टू आर सी माइनस एस अपॉन 1 माइनस आर टू पावर एन माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, आर 4% है तो बाई 100 ये 80,000 माइनस 30,000 अपॉन 1 अपॉन 4 बाई 100 टू पावर 15 माइनस 1। क्लियर है? इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका कितना बनेगा 0.04 इंटू 50,000 और इसको सॉल्व करेंगे तो (0.96 टू पावर 15 माइनस 1) 2496, ये इसका रिजल्ट आएगा ऑन सॉल्यूशन। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2497। तो इस मेथड से हम डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और इस मेथड का क्या नाम है, सिंकिंग फंड मेथड। तो दो मेथड हमने डेप्रिसिएशन अमाउंट के किए हैं। नेक्स्ट जो भी मेथड हमारा है, जो 3 या 4 मेथड हमारे जो बच्चे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए हमारे 2 मेथड थे, सभी बच्चे इनको नोट करें अच्छे से अपनी नोटबुक में, और जो भी डाउट्स इन 2 मेथड से आपके हैं वो शेयर करें, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। सभी बच्चों के एग्जाम भी होने वाले, उससे पहले आप सभी जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर जरूर कर लें। थैंक यू।